मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक नया लेक्चर, नई बात, नया ढंग, नया कंसेप्ट बताने के लिए आया हूँ स्पेसिफिकली फॉर ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स। दिस इज लेक्चर नंबर 6। छोटे छोटे लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ सो दैट आई कैन क्लियर ईच एंड एवरी कंसेप्ट। फर्स्ट चैप्टर में दैट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेटे मैं 9 to 10 लेक्चर्स लेने वाला हूँ। आई हैव ऑलरेडी टेकन द प्लानिंग में, क्योंकि मेरी विजन है कि मैं आपके सारे लॉजिक, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूं। आई हैव अ मिशन कि मेरा पर्पस है लाइफ का कि मैं जो भी कराऊं बेस्ट कराऊं, आपको उसके बाद कहीं पे भी जाने की जरूरत ही ना पड़े यार। ये मेरा मिशन है। तो इसलिए 9 to 10 लेक्चर्स लग जाएंगे। मैं आज इस 6 लेक्चर में एंटर करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमर सीधी करके बैठें और अपना रजिस्टर, जिसमें आपने ऑलरेडी F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए, हाइलाइटर के साथ हाईलाइट कर दिया है। बेटे मैं आज भी हाइलाइटर के साथ हाईलाइट करता हूं, आप समझ लीजिए, है ना। ये देखिए कैप्लॉन की हार्ड कॉपी मेरे सामने पड़ी है और मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट करने से क्या होता है, ऑरेंज और येलो कलर से आपका माइंड जो है ना कलर्स पे ज्यादा जाता है ना। तो कलर्स आपको आप जल्दी कैच करते हैं और आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, लिम्बिकस ब्रेन में जाकर वो स्टोर हो जाता है। तो इसलिए आपको जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करें। आप लेक्चर नंबर 6 की बात आज कर रहे हैं। ग्रेट मॉर्निंग, ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर 6। बेटे लेक्चर 6 में आ गए, चैप्टर 1 ही कर रहे हैं, है ना। चैप्टर 1 और लेक्चर 6 F2। मैंने अभी तक जो भी कुछ आपको बताया, ये बताया कि अगर आप कमर सीधी करके बैठते हैं तो आपको ज्यादा लॉजिकली बातें समझ आएंगी। ठीक है जी। मैं भूपेश आनंद आज एक विचार रखना चाहता हूं कि हम सब बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम इंप्लीमेंट कम करते हैं। बट अगर आप एक्शंस ज्यादा करें अपनी बोलने से, है ना। जैसे जैसे मैंने कहा जी लास्ट लेक्चर में, आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर नंबर 5 कि हम प्लानिंग करते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। प्लानिंग तक ही हमारा रहता है, हम डिसीजन मेकिंग में नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। बेटे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ह्यूमन बीइंग कहीं पे भी सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकता अगर खाली वो प्लानिंग 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 ही करे और अगर वो डिसीजन मेकिंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं करे। लेक्चर नंबर 5 में मैंने बेसिकली आपको मैनेजमेंट के अलग अलग 3 वेज बताने की कोशिश की। और जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे विच इज गिवन टू यू इन द कैप्लॉन इज इन रिगार्ड टू प्लानिंग, इन रिगार्ड टू डिसीजन मेकिंग, इन रिगार्ड टू कंट्रोल। और मैंने कहा प्लानिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग के 3 लेवल्स होते हैं जो हमने लास्ट 1-2 लेक्चर्स में देखे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस भी मैं जब कराऊंगा तो ये सारे लॉजिक्स आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं आज के इस बात से, लेक्चर नंबर 6 से ये कहना चाहता हूं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। प्रूव योर वर्थ, करके दिखाओ। अपनी ग्रेजुएशन के साथ 1.5 ईयर 2 इयर्स में ACC क्लियर करो तो फिर बात समझ आती है कि हाँ आपके अंदर दम है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। मैं आज आपको गूगल क्रोम में लेके जाऊंगा, मैं आज आपको अपनी कैप्लॉन में लेके जाऊंगा, जूस नोट्स में लेके जाऊंगा। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को लिखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों दिस इज लेक्चर नंबर 6। मैंने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। पहले 3 लेक्चर्स तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में अलग अलग पहलू पर डिस्कस किया। फिर मैंने लेक्चर नंबर जो 4 स्टार्ट किया, बेटे वो डिस्कस किया मैनेजमेंट के फंक्शंस, 3 वेज बताए दैट दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट, दिस इज मैनेजमेंट। और लास्ट में मैंने कहा मैनेजमेंट इज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 5 में मैंने कहा ना प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, विच इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग है क्या, प्लानिंग कैसे करते हैं, कितनी प्रकार की होती है, लेवल्स ऑफ प्लानिंग की बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग। लेकिन मैं आपको कहता हूं अभी रुकिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैनेजमेंट में फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग। मैनेजमेंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। या मैं अगर अपनी बात करूं कि आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर यू, तो मेरा कोई पर्पस तो होगा यार। मैं प्लान जो कर रहा हूं किस पर्पस के लिए, मतलब आत्मा क्या है, स्पिरिट क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं लाइफ में। मैं जैसे मैंने बताया था कि आई वांट दैट मेरे स्टूडेंट्स 100% सक्सेस अचीव करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो जाए। ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज रिकॉर्डेड एंड बीइंग क्लियर्ड बाय भूपेश आनंद। ये मेरा विजन है। अच्छा, उस विजन को, मिशन को पाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैनेजमेंट करता हूं। और उस मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग करते समय मेरे पास एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा मिशन या विजन क्या है।
मैंने कहा ना, मैं एक भी चीज आपके कैप्लॉन की नहीं छोड़ने वाला, लेकिन वो बात अलग है कि मैं उसको अपने हिसाब से अपनी रिलेशनशिप के बेसिस पे बताऊंगा कि भाई आज मैं आपको मिशन की बातें बताऊंगा, विजन की बातें बताऊंगा, गोल की बातें बताऊंगा। नाउ दे हैव डिस्कस इन द बिगिनिंग, कैप्लॉन ने चैप्टर 1 में, अभी हम देखेंगे, पहले ही बता दिया मिशन। मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं आपको प्लानिंग नहीं बताऊंगा, जब तक वो बातें नहीं बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी मालूम है, उसके बाद धीरे 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 मैं आपको फ्लेवर दूंगा कि ये है मिशन। डायरेक्टली मैं मिशन बताता हूं तो शायद समझ नहीं आता बेटा। लॉजिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इफ आई वांट टू प्लान, अगर मैं कुछ भी प्लान करना चाहता हूं, जैसे आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो दिस इज योर पर्पस, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। तो एक पर्पस तो होना चाहिए, एक मिशन तो होना चाहिए। जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सलमान खान की एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट, दैट इज बीइंग ह्यूमन, ऐसी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनका कुछ पर्पस होता है ना कि भाई हम ये लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। जैसे आप मिस्टर राम है, आप मिस्टर श्याम है, आप बंटी हैं, आप बबली हैं, तो आप एसीसी क्यों कर रहे हैं? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप नॉलेज लेवल के पेपर कर रहे हैं, F1 कर लिया, F3 कर लिया, अब F2 कर रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, व्हाई यू वांट टू डू एसीसीए? बता सकते हैं क्या बेटे? आप मेरे से दूर हैं, लेकिन ठीक है, आप फिर भी बताएंगे तो मैं सुनूंगा। कमर सीधी करके बेटे, बिल्कुल आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि आप एसीसी क्यों कर रहे हैं? लाइफ पर्पस क्या है? व्हाई यू वांट टू डू एसीसी? ऐसा भी हो सकता है कि आपका मिशन हो कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, लोगों की उसके बाद हेल्प करना चाहते हो, और उसके लिए पहले आप खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड देन यू कैन हेल्प। यू वांट टू बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, आपका पर्पस ये भी हो सकता है कि यू वांट टू वर्क इन 180 कंट्रीज, कहीं पे जाना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, वहीं पे रहना चाहते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी अ पर्पस। और थर्ड पर्पस कैन बी यू वांट टू गेन नॉलेज, और नॉलेज के बाद फिर आप कुछ और करना चाह रहे हैं। इट मींस यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस। ऐसे ही कोका कोला की बात करेंगे तो उसका मिशन अलग है, नेरोलैक पेंट्स का मिशन अलग होगा। मैं अभी आज दिखाऊंगा गूगल क्रोम में कि उनकी अपनी मिशन स्टेटमेंट्स क्या है। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की मिशन स्टेटमेंट क्या है? अपनी अपनी वेल्थ को डोनेट कर दिया। तो व्हाट इज द मिशन? भूपेश आनंद क्लासेस के क्या मिशन है? तो बेटे आज का ये जो लेक्चर है ना, एक्चुअली में आपको लेक्चर 4 और लेक्चर 5, स्पेसिफिकली 5 में आपको ये बताएगा, उसकी रिलेशनशिप से बताएगा कि आप जब प्लानिंग कर रहे हैं, whether it is a strategic planning, whether it is a tactical planning, whether it is a operational planning, and specifically if I say strategic planning, what is the purpose, why you want to plan, आप करना क्या चाहते हो? तो आपको सबसे पहले अपना मिशन, अपनी विजन, अपना गोल क्लियर करना चाहिए और उसको बनाना चाहिए कि आप इस दुनिया में आए हो तो क्या करने आए हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने फॉर्म किया, तो व्हाई वी वांट टू फॉर्म इट, दिस इज लेक्चर नंबर 6 कि भाई मैनेजमेंट के ये फंक्शंस हैं, ये प्लानिंग है। तो लेक्चर नंबर 6 में हम बात करेंगे विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या है। अब एक्चुअली में विजन अलग चीज होती है, मिशन अलग होता है, गोल्स अलग होता है, वो हम करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, ठीक है ना। अभी उन्होंने क्या किया, खाली मिशन की बात की है कैप्लन में, तो अभी आप मान के चले कि विजन और मिशन एक ही होते हैं। वैसे अगर आप माइन्यूटली डिफरेंस, जैसे मैंने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग से बताया, अलग से लेक्चर्स आई हैव रिकॉर्डेड, इन दैट आई हैव टोल्ड यू कि मैंने उसमें बताया दूसरे बच्चों को कि विजन अलग है, पहला विजन होता है फिर मिशन आता है। बट उन्होंने यहाँ पे विजन वर्ड यूज नहीं किया, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस कंफ्यूजन में जाएं। मैं चाहता हूँ विजन मिशन एक ही है। इसका मतलब जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, या जब आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, या जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ लेक्चर 3 के बाद एक्चुअली में आपको गोल पता होना चाहिए, आपका पर्पस पता होना चाहिए, आपका मिशन पता होना चाहिए, आपका विजन पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखिए मैंने क्या किया, रोड मैप में सबसे पहले ये लिखा कि भाई आप प्लान तभी करना जब आपको आपका मिशन क्लियर हो, आपको आपका पर्पस क्लियर हो। तो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने लिखा है जी, इट इज ओवरऑल एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है? जैसे एप्पल कंप्यूटर्स वाले कहते हैं, दे वांट टू गिव द वैल्यू एडेड टू द कस्टमर्स, they want the 100% customer satisfaction. That can be a aim. Coca-Cola can have a separate aim. Microsoft can have a separate aim. Bhupesh and classes can have a separate mission. So the mission is कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा ही क्यों है, तभी तो प्लानिंग करोगे। जब आपको यही नहीं पता कि हम क्यों आए इस धरती पे, क्या पर्पस है, अदरवाइज फिर तो आप जैसे मर्जी जीत रहोगे। बट जब आपको क्लियर होगा कि माय पर्पस इज दिस, तो यू विल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। तो फर्स्ट पॉइंट आप सब लिख रहे हैं कमर सीधी करके, मिशन। मिशन का मतलब है इट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और द होल पर्पस ऑफ अ बिजनेस। मिशन पहले जन्म लेता है बेटा, प्लानिंग सेकेंडरी आती है, डिसीजन मेकिंग थर्डली आती है, कंट्रोलिंग फोर्थली आती है।
तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मिशन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। ये दिल चाहता है, दिल चाहता है, एक मूवी आई थी बेटे, दिल चाहता है। दिल तो बहुत कुछ चाहता है, तो आप क्या चाहते हैं? आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? बिकॉज प्लानिंग का जन्म, मिशन जहां खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा अब ये पता चला कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपके सामने, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बार थोड़ी सी विजन की स्टेटमेंट्स दिखा दूं कि लोगों की विजन की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जैसे ये देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट की मैंने मिशन स्टेटमेंट निकाली है ना। माइक्रोसॉफ्ट की मिशन स्टेटमेंट में ये कहा है, मैंने इसके फॉन्ट बड़े कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट सक्सेस ग्लोबल कंपनी इज टच इन द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट मिशन and vision. The corporate mission statement presents the business purpose and this and the technology business strategic approach. इट मीन जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी अभी मैं बताऊंगा, वैसे यहाँ पर आपके कवर्ड नहीं है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक अलग से सब्जेक्ट है। जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इसका मतलब जब आप प्लानिंग करते हैं या कोई रणनीति बनाते हैं, तो रणनीति से पहले यू शुड बी अवेयर ऑफ द मिशन कि आपको करना क्या है। जैसे जैसे रशिया वर्सेस यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो वो एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, तो उनका एक पर्पस तो है ना, रशिया क्यों लड़ रहा है या यूक्रेन क्यों लड़ रहा है, उनका एक पर्पस है कि भाई ये पर्पस है, इसलिए हम इसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं, है ना। तो दिस इज द मेन, क्या आप चाहते हो, दैट इज नेम्ड एज पर्पस। तो जैसे यहां पर इन्होंने लिखा कि मैं अगर आप दूसरी उसमें आ जाऊं कोका कोला में, तो विजन देखिए जी क्या है, और विजन इज टू क्राफ्ट द ब्रांड्स इन द चॉइस ऑफ ड्रिंक्स दैट पीपल लव टू रिफ्रेश देम टू बॉडी एंड स्पिरिट। वो कहते हैं हमारा मिशन ये है कि हम वैसे वैसे ड्रिंक्स बनाएं जिसको पीकर लोग आत्मा और उनका शरीर दोनों प्रसन्न हो जाएं। ओके, and done in the ways in create a more sustainable business and better shared future. It means हम ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सस्टेनेबिलिटी रहे और फ्यूचर अच्छा रहे, सुदृढ़ रहे। सो दिस इज द मिशन ऑफ कोका कोला। इट मीन्स आप कुछ भी करते हैं इस दुनिया में, उसका एक मिशन होता है। जैसे यहां पर लिखा है एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल कंप्यूटर्स का मिशन क्या है? एप्पल कंप्यूटर्स का मिशन है जी ब्रिंगिंग द बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस। मैंने कहा ना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कि भाई एप्पल की कोई भी चीज वो यूज करता है, एप्पल वॉच यूज करता है, एप्पल कंप्यूटर्स यूज करता है, एप्पल के मोबाइल फोन यूज करता है, तो उसको बेस्ट एक्सपीरियंस आए टू कस्टमर्स थ्रू इट्स इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मिशन ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से देखिए जी, हर किसी का अपना एक मिशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने यहाँ पे आपको कहा माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है, तो पहले मिशन जन्म होता है, पहले 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 मिशन आएगा, पहले मुर्गी आएगी फिर अंडा होगा। इट मीन्स पहले मिशन होगा फिर प्लानिंग करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल कंप्यूटर्स, कोका कोला, एनजीओ मिशन, ये सारे मिशन हैं। अब सवाल आता है कि इस मिशन बनाते समय हमें किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि छोले भटूरे खाने हैं, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, है ना। वैसे आपको बताऊं, हम एक अलग से सब्जेक्ट जब करेंगे ना, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेशनल लेवल पे या स्किल लेवल पे, वहां पर मैं बताऊंगा कि स्ट्रैटेजिक की प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ही मिशन होता है। लेकिन अभी उस डीप में नहीं जा रहे हैं, आप खाली मिशन का मतलब समझ लें और आप ये समझ लें कि प्लानिंग से पहले मिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि तभी आप प्लान कर पाएंगे। वैसे मैंने 10-12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो भी अटैच किया है, अभी मैं बताऊंगा, उसमें और बताने की कोशिश की है दैट व्हाट आई मीन बाय मिशन विजन, यू नो, एंड व्हाट आई मीन बाय स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, उसको देखेंगे। पहले आप सेकेंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी, कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिशन। मिशन के कॉम्पोनेंट्स क्या है? छोले भटूरे के कॉम्पोनेंट्स क्या है? छोले, अचार है, हरी मिर्च है ना, उसके साथ भटूरे। तो पर्पस, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज एंड वैल्यूज, इन सब के जुमावड़े को, इन सबको जब हम इकट्ठा करते हैं तभी मिशन बनता है। मतलब मेरा पर्पस क्या, मैं क्यों आया है इस दुनिया में, व्हाई आई वांट टू क्रिएट दिस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोमोटर्स को पहले उनका विजन पता होना चाहिए, जो कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनके एथिक्स क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, उनका पर्पस क्या है। ये 4-5 चीजें जब हम इकट्ठी करते हैं तभी हम मिशन को बना सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मिशन। आप सब लिख रहे हैं, आप सब लिख रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, आप सब लिखेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो ऊपर लिख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिशन, में 4 मिशन के मैंने कंपोनेंट्स लिख दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप एसीसी करते हैं तो आपका मिशन क्या है, आपकी पर्पस क्या है? देखिए, मिशन जब आप बनाएंगे तो उसमें वैल्यूज होंगी, उसमें पॉलिसीज होंगी, उसमें स्ट्रैटेजीज होंगी, उसमें पर्पस होगा।
आपका पर्पस है कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं और पैसे बहुत सारे कमाना चाहता हूं, या दुनिया घूमना चाहता हूं, या मजे करना चाहता हूं, दिस कैन बी अ पर्पस। अब उस पर्पस के लिए मेरे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, एसीसी भी कर सकते हैं, सीएमए यूएसए भी कर सकते हैं, सीपी यूएसए भी कर सकते हैं, सीएफए यूएसए भी कर सकते हैं, इंडियन सीए कर सकते हैं, इंडियन सीएस कर सकते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो मिशन में ये सारी बातें हम लिखेंगे, 4-5 कंपोनेंट्स की बातें करेंगे, उसके बाद वी कैन से दैट दिस इज माय मिशन। ठीक है सर। अब सवाल आता है कि जब भी आप एक मिशन स्टेटमेंट बनाए, मैंने अभी अभी आपको कोका कोला की मिशन स्टेटमेंट बताई, मैंने अभी अभी आपको एप्पल कंप्यूटर्स की मिशन स्टेटमेंट लिख के बताई, मतलब शो की। तो मिशन स्टेटमेंट कभी भी किसी की भी देखें, जैसे अभी हमने देखा एप्पल कंप्यूटर्स, तो बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट थी, बड़ी क्लियर कट थी, हमें समझ आ रहा था, उन्होंने उस चीज को क्लियर भी कर दिया, बोल्ड कर दिया कि भाई हम क्या चाहते हैं, है ना। सिमिलरली मैं ये कहना चाहता हूं कि जब एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे, आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग से पहले आपको मिशन पता होना चाहिए। और अगर आपकी ड्यूटी है मिशन बनाने की, प्रमोटर से कहा भी मिशन ये बनाओ, तो बेटे मिशन स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। तो कुछ फीचर्स हैं जो एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट में मिलते हैं, उनको लिख रहे हैं 4th पॉइंट में, प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। I have just shown you the mission statement of Coca-Cola. I have just shown the mission statement of Microsoft. I have just shown you the mission statement of Apple computers. So the point is that statement should be a brief. देखिए मैंने अभी अभी आपको दिखाई, तो वो brief थी. It should be specify the aim. वो एम को स्पेसिफाई करें, जैसे एप्पल वाले कहते हैं कि हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और इनोवेटिव वेज चाहते हैं। ओपन एंडेड होना चाहिए कि मतलब आप, मतलब ओपन एंडेड मींस सबको मिलाकर ओपन एंडेड, नो टाइम असाइंड। बेटे आप ऐसा थोड़ी है कि ये चीज आप कि मैं 2 साल में ये करूंगा फिर ये करूंगा, नहीं, ये पर्पस नहीं हो सकता। पर्पस वो होता है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, उसमें कोई टाइम असाइंड नहीं होता। इट मींस मिशन स्टेटमेंट के कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट में टाइम असाइन नहीं होना चाहिए, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट छोटी होनी चाहिए, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर, शुड गिव द एम कि व्हाट आई वांट टू बी यूज्ड टू फॉर्मुलेट, बिकॉज उसी मिशन स्टेटमेंट को आप गोल्स में, मैंने जैसे कहा ना, विजन पहला होता है, फिर मिशन होता है, फिर गोल्स होते हैं। अभी हम क्या समझ रहे हैं, मिशन विजन एक ही है, तो फिर वो गोल्स पॉलिसीज जो भी बनाएंगे उसमें वो मिशन स्टेटमेंट यूजफुल आएगी। तो अगर मिशन स्टेटमेंट अच्छी होगी तो आपके गोल्स अच्छे होंगे, पॉलिसीज अच्छी होंगी, प्रोसीजर्स अच्छे होंगे। ठीक है जी। एंड इट इज अ गाइड टू डायरेक्ट द एंटिटी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब रणनीति। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप में से कुछ बच्चे ना कमर सीधी करके नहीं बैठे, मेरा दिल करता है मैं थप्पड़ मारता जाऊं, यहां भी मारूं वहां भी मारूं। मैं खड़े होकर, टाई लगाकर, कोट पहनकर एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं और आप ढीले ढीले लैपटॉप लेके लेट के पढ़ रहे हैं, यार शर्म आनी चाहिए आपको। ऊपर लिखिए प्री रिक्विजिट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ब्रीफ स्टेटमेंट, it should specify the aim of the organization, it should be open ended, it should not be time assigned, it should be used to formulate goals, objectives, and it is a guide to direct the, to direct the entity strategies। तो ये सारी बातें अभी हम देखेंगे। आपके कैप्लॉन में उन्होंने कुछ केस स्टडीज दी हैं और उसके थ्रू वो मिशन स्टेटमेंट को समझाना चाहते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया है ना। मैं अभी आ रहा हूँ कैप्लॉन में, आपके पास कैप्लॉन है तो खोल लीजिए, और उस कैप्लॉन में मैं सबसे पहले भूपेश आनंद क्लासेस की मिशन स्टेटमेंट बताऊंगा। दैट इज नॉट इन कैप्लॉन, बट भूपेश आनंद क्लासेस का मिशन मैंने बताया दैट आई वांट दैट आई शुड गिव यू 100% सक्सेस, क्योंकि आपने अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मैं आपको 100% सक्सेस देने का वायदा करूं और करके दिखाऊं। कैप्लॉन का भी हम मिशन स्टेटमेंट देखेंगे कि कैप्लॉन जो पब्लिशर्स हैं जिसका मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उनका मिशन क्या है, व्हाई व्हाट दे वांट टू अचीव। होंडा का मिशन स्टेटमेंट देखेंगे, दैट इज आल्सो गिवन इन द कैप्लॉन। उसके बाद हम मिशन स्टेटमेंट देखेंगे वॉल्ट डिज्नी कंपनी का। उसके बाद हम देखेंगे डॉग्स एंड कैट्स होम का। इट मींस एवरी ऑर्गेनाइजेशन के जन्म होने से पहले वो इस धरती पे आया क्यों, बिकॉज द कंपनी इज द आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। So whether it is a natural person or whether it is an artificial judicial person, that has some purpose. So we firstly find out that what is the purpose, what is the mission for that particular organization. तो आइए जी, मैं एक बार आप सभी के सामने एक बार आपको मैं ये दिखा दूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आइए सर, ये मेरी छोटी सी प्रोफाइल है, ये आपको पता ही है, ठीक है ना। मैं आप ही का हूं बस, मैं ना तो सीए हूं ना बेटे, मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ आपके लिए हूं, ठीक है सर। तो अब देखिए जी,
मैं आपके को सीधा ही पहले कैपलॉन में लेके जा रहा हूँ। कैपलॉन में उन्होंने मिशन स्टेटमेंट्स के ऊपर सेकंड लर्निंग आउटकम में बड़ी सारी बातें बताई, बट मैं इसको लेक्चर नंबर 6 में बता रहा हूँ बिकॉज आपको अब लॉजिकली ज्यादा समझ आएगा कि प्लान करने से पहले यू शुड हैव अ मिशन। अच्छा, उसके कंपोनेंट्स बताए इन्होंने, पर्पस, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, वैल्यूज, मिशन स्टेटमेंट्स के। उसके बाद उन्होंने फीचर्स बता दिए जो मैंने आपको अभी लिखवाए हैं, आपने सारे फीचर्स लिखे हैं। टाइमली होना चाहिए, नो टाइमली होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। उसके बाद दे हैव गिवन द केस स्टडीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मिशन स्टेटमेंट्स। जैसे कैपलॉन का उन्होंने मिशन स्टेटमेंट बता दिया कि कैपलॉन वाले कहते हैं कि हम बुक्स बना रहे हैं, सीएमए की बना रहे हैं, उसकी बना रहे हैं, इसकी बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है देख लेते हैं। हमारा पर्पस है नॉलेज कौन दे, इंटीग्रिटी हो, सपोर्ट करे कम्युनिटी को, और उसमें सबकी ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटी हो, रिजल्ट्स आए। ऐसा नहीं कि मटेरियल बना। तो दिस आर द मिशन स्टेटमेंट ऑफ कैपलॉन। सिमिलरली उसके बाद उन्होंने होंडा का मिशन स्टेटमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने वॉल्ट डिस्ने का मिशन स्टेटमेंट दिया, फिर विजन अटलांटिक का दिया, फिर टेस्को का दिया। अब जरा देखते हैं होंडा का क्या है। मेंटेनिंग अ ग्लोबल व्यू पॉइंट, वी आर डेडिकेटेड टू सप्लाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। वो कहते हैं जी हाईएस्ट क्वालिटी के हम प्रोडक्ट्स देंगे, ये हमारा मिशन है। जैसे मैंने कहा था एप्पल कंप्यूटर्स में हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, रीजनेबल प्राइस, एट अ रीजनेबल प्राइस। दिस इज द मिशन ऑफ दिस। अब इसके बाद प्लानिंग स्टार्ट होगी, ठीक है जी। मैं अगर नीचे आ जाऊं, वॉल्ट डिस्ने, द मिशन ऑफ दिस वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। वो कहता है हम दुनिया के लीडिंग एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स बनने चाहते हैं। वी सीक टू डेवलप द मोस्ट क्रिएटिव, इनोवेटिव एंड प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट। अब उनका पर्पस है, उनका मिशन है कि हम इनोवेटिव, प्रॉफिटेबल एंड एंटरटेनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्क करना चाहते हो। तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे बेटे। वैसे मैंने बड़ी सारी बातें अपने जूस नोट्स में भी लिखी है। जूस नोट्स वैसे मैंने अभी डिस्कस नहीं किए, बट आई हैव प्रिपेयर्ड जूस नोट विद द हेल्प ऑफ बीबीपी, कैपलॉन और अपनी नॉलेज। तो मैंने कहा जी मैं इस समय चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूँ, अकाउंटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 6, ठीक है सर। अब इसमें मैं आपको ऑलरेडी क्या क्या बता चुका हूँ, काफी सारी है। देखिए ये लर्निंग आउटकम है एज पर कैपलर, एज पर बीबीबी। डिस्टिंग्विश बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक नहीं बताया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन, ये भी मैंने अभी तक नहीं बताया। आउटलाइन द प्लानिंग, ये मैंने बता दिया बेटा लेक्चर नंबर 4 में। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी, ये भी बता दिया लेक्चर नंबर 5 में। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट प्रॉफिट, ये भी मैंने नहीं बताया। और बेटा ये मैं बताऊंगा अभी चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। डिस्कस द नीड्स और इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस नीड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी शायद मैंने अभी तक नहीं बताया। द पर्पस ऑफ रोल एंड कॉस्ट, ये मैंने बता दिया बेटे। कंपनी एंड कॉन्ट्रास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी बता दिया। द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी नहीं बताया। इट मींस मैंने आपको अपने हिसाब से जो जिससे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आए, जिससे बेस्ट रिलेशनशिप आए, उस प्रायोरिटी से बताया है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले जी, मैं A to Z सब कुछ कवर करूंगा जी, आप घबराना नहीं जी। अभी तक मैंने ये बताया कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है ना, ये हम डिस्कस कर लिया पहले 3 लेक्चर्स में। फिर रूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। इसके बाद हमने डिस्कस अभी डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं किया। मैंने अभी नेक्स्ट लेक्चर में यही बताना है, लेक्चर नंबर 7 या 8 में यही होगा डिस्कशन, मिशन स्टेटमेंट। इस समय हम मिशन स्टेटमेंट की बातें कर रहे हैं। आई थिंक मैंने जो अभी तक बताया शायद आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली कि भाई मिशन क्या है। अभी मैं 10, 12, 5, 6 मिनट का एक वीडियो थोड़ा सा अटैच कर रहा हूँ, मैंने उसको CFA USA में रिकॉर्ड किया था। लेकिन वो 5-6 मिनट का जो मैंने बताया ना मिशन विजन, जिस तरह से बताया, जिस एनर्जी के साथ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि वो अगर आप वो भी देखेंगे तो मोर देन एनफ है आपके लिए। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, कमर सीधी करके बैठना इंपॉर्टेंट है, जूस नोट्स की हार्ड कॉपी रखना इंपॉर्टेंट है, कैपलन की हार्ड कॉपी रखना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप बचपन से हार्ड कॉपी से करते आए, हार्ड कॉपी से करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलिए वो छोटा सा 5-6 मिनट का वीडियो देखिए, फिर हम लेक्चर नंबर 7 में मिल रहे हैं। भी आपको विजन्स दिखाऊंगा। विजन्स, हाँ बेटे आप आओ ना, ये देखो मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज द विजन ऑफ। आज बेटे फर्स्ट स्टेप ही यही है दैट आपको विजन, मिशन एंड गोल्स को डिफाइन करना है। तो मैंने टाटा मोटर्स का एक विजन, मिशन और गोल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट रखा, जरा पढ़िए जी। टाटा 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 का विजन है टू बी ग्लोबली significant in each of chosen businesses by 2025। ठीक है सर, ये उनका क्या है, क्या है बेटे, किसका, ये टाटा इंटरनेशनल का बेटे, टाटा मोटर्स का। मिशन अलग है, वैल्यूज अलग है। इट मींस इसका मतलब विजन अलग होगा, मिशन अलग होता है,
वैल्यूज अलग होती हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बेटे इस समय आपके सामने खड़ा हूं मैकडोनाल्ड्स कि मैकडोनाल्ड्स का मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या वैल्यू, क्या उनका एक विजन है, वो क्या करना चाहते हैं इस दुनिया में। इट मीन्स दैट इज विजन। आप चाहते क्या हो कि फ्यूचर में क्या होगा। आप अपने आप को डाउन द लाइन 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 ईयर्स के बाद क्या चाहते हो कि आप कैसे आइडेंटिफाई हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं भूपेश आनंद क्लासेस में मेरा विजन ये है कि मैं इस दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज में अपने अकाउंट्स और फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करूं। दैट इज माय मिशन, विजन, कि मैं उनको टच करूं, उनके साथ बातें करूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उनको मोटिवेट करूं। दिस इज माय विजन। आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैंने अभी तक कितनी कंट्रीज के स्टूडेंट्स को टच किया, अभी कितने कोर्सेज रिकॉर्ड किए। इट मींस विजन जो है वो फ्यूचर टेंस है। मिशन मैं अभी कहां हूं, दैट इज मिशन। आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे। मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी आई थी। मैं आपसे कह रहा हूं, एक तो होता है विजन, जैसे विजन होता है दूर देख रहे हो आप, विजन, वो मेरा विजन है, मैंने को वहां जाना है। आज मैं कहा हूं मिशन में, मैं आज क्या कर रहा हूं, कौन सा प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, कौन सी क्लासेस सेल कर रहा हूं, कहां बेच रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, स्टूडेंट सेटिस्फाइड है या नहीं, व्हाट आई एम डूइंग टुडे, दैट इज मिशन। आई थिंक आप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है बेटे। मैकडोनाल्ड्स की बात करें तो देखिए जी, मैकडोनाल्ड्स की मिशन स्टेटमेंट एंड विजन स्टेटमेंट का एनालिसिस कर लेते हैं। आप आराम से देख सकते हैं। वैसे तो मैं आऊंगा ही, अभी आ रहा हूं दोबारा से। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो बेटे आपको आराम से ये समझना है कि व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजंस व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ बिकॉज आई हैव टू टेक अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन, फॉर दैट आई शुड हैव अ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. So what are the steps involved in that formulation of a strategy? What is strategic planning? There are 5 steps, and in that first step is कि आपका विजन क्या है, आपकी मिशन क्या है, आपके गोल्स क्या हैं, आपका बिजनेस क्या है। बेटे ये सारे स्टेप्स को हम बोलेंगे पहला स्टेप। क्या क्या बेटे, फर्स्ट स्टेप इज नेम्ड एज डिफाइनिंग योर विजन, योर गोल्स एंड योर मिशन। आप सभी, मुझे मालूम है कि आप मेरे हो बेटे। अभी एक गाना भी दिखाऊंगा बेटा। पहले आप स्टेप नंबर 1 आप फिर लिख लो बेटे। मैं चाहता हूं कि आप लिखो डिफाइनिंग द कंपनीज विजन, मिशन, गोल्स। विजन जो है ना वो कोर होती है, मिशन उसके ऊपर लेयर होती है, गोल्स आउटर लेयर होती है। वैसे इन सबको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो बेटे स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 चीजें होती हैं। ये जो विजन है, मिशन है, गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, इन सबको इकट्ठा कर दें तो बेटे इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं जी। वैसे मैं आपको इस समय जो बता रहा हूँ बड़ी गहरी गहरी बातें बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय विजन, मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। तो उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ पहला पॉइंट होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट को डिफाइन करना। इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन, आप चाहते क्या हो बेटे। एक्चुअली में आपकी सक्सेस और आपका फेलियर आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है। तो व्हाई यू वांट, तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट में 5 चीजें हैं। देखो मैंने बड़ा प्यारा सा ना आपके लिए ग्राफ बनाया है। उसमें सबसे पहले मैंने अंदर 5 सर्कल, जो लास्ट का अंदर का सर्कल है ना, कोर, उसको मैंने कहा दिस इज विजन। अच्छा, उसके ऊपर वाला सर्कल जो है मैंने कहा ये मिशन है। अच्छा, मेरे जो थर्ड सर्कल है वो बिजनेस का डेफिनेशन है। अच्छा, जो फोर्थ सर्कल है वो बिजनेस का मॉडल है, और जो लास्ट सर्कल है उसको मैंने बोला दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप चेक करिए बेटे, बनाएंगे तो आगे आपकी मर्जी है बेटे। मैं तो क्या कहूँ, आप बड़े हो, आपके डॉलर्स हैं, आपके पैसे हैं, आपके एग्जामिनेशन फीस है, आपके रुपए हैं, आपको दोबारा पे करने हैं, पर करिए बेटे। स्ट्रैटेजिक इंटेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे विजन बताना है, मिशन बताना है, लेकिन मैं इस समय स्ट्रैटेजिक इंटेंट बता रहा हूं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट के 5 पार्ट्स हैं। मैं इन 5 पार्ट्स को आराम से डिस्कस करने वाला हूं। मैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट बता रहा हूं, इट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
अगर हम इंटेंट की बात करें कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म क्यों हुआ, पर्पस क्या है, लाइफ में क्या करना चाहते हो यार। पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं। एक बच्चा कहता है सर मैं खुश रहना चाहता हूँ, ठीक है बेटे, ये पर्पस हो सकता है। अब उस खुशी को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका विजन है कि आप खुश रहना चाहते हो, उसके लिए आपके क्या डेफिनेशन, आप खुश कैसे रहोगे, दुनिया घूम के खुश रहोगे, या आप अल्टीमेटली आप पैसा कमा के खुश हो गए, या गाड़ी लेके खुश हो गए, या गाड़ी में बैठने वाली को लेकर खुश हो गए। इट मीन्स यू हैव टू डिसाइड दैट कि आप वो खुश कैसे रहना चाहते हो। तो खुश रहना इज योर विजन। आज कहां हो और क्या करेंगे वो विजन अचीव हो जाए, दैट इज मिशन। आप हो कौन, दैट इज बिजनेस। आप क्या करोगे कि आप उस लेवल तक पहुंच जाओ, दैट इज बिजनेस मॉडल। एंड व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पहली बात आप सब लिख रहे हैं इस समय, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। बेटे हम स्टेप 1 में ही है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट मींस द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या करना चाहती है। जैसे मैंने आपको अपनी केस स्टडी बताई कि मैं इस दुनिया के सभी बच्चों के साथ, अकाउंट फाइनेंस के बच्चों के साथ अपने हाथ जोड़ना चाहता हूं, अपने हाथ मिलाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प देम, दैट इज माई स्ट्रैटेजिक विजन। आज क्या कर रहा हूं, दैट इज मिशन। मेरा बिजनेस क्या है, मैं एजुकेशनल कंपनी हूं, मैं प्रोडक्ट्स को बनाता हूं, कोर्सेज रिकॉर्ड करता हूं और उनको सेल करता हूं। कहां सेल करता हूं, किस मॉडल पे, वेदर आई एम सेलिंग इट थ्रू सैटेलाइट लेक्चर्स, और आई एम सेलिंग थ्रू गूगल ड्राइव, और आई एम सेलिंग थ्रू मोबाइल ऐप, विच मॉडल आई एम डूइंग इज। आई थिंक आप समझ रहे हैं ना। मैं अपनी केस स्टडी से ही आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूं। बेटे फर्स्ट पार्ट विजन, विजन सब बच्चे लिखेंगे, सब लिखेंगे बेटा। बेटे विजन का मतलब है वेयर वी वांट टू गो, मैं जाना कहां चाहता हूं। लॉन्ग टर्म है बेटे, फ्यूचर है। अच्छा मिशन, मिशन वेयर वी आर, मैं आज कहां हूं, प्रेजेंट टेंस है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, मैंने इनके एक्सप्लेन करने के, आपको बातें समझाने की कोशिश की है। लॉजिकली मैंने आपको बताया, मैं बता रहा हूं। अगर आपने ये आने वाले 15 मिनट ध्यान से सुन लिए, 15 भी क्यों, 5-6 मिनट रह गए बेटे, हम स्टेप 1 ही तो करेंगे इस आज के लेक्चर में। मैं इस समय आपको ये कह रहा हूं, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी बनाने से पहले विजन, मिशन, वैल्यूज, गोल्स डिफाइन करने हैं। उस सबको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट। विजन क्या होता है, जो आप चाहते हो, जो फ्यूचर में रिलेट करता है। मिशन क्या होता है, जो आज हो, कहां खड़े हो, प्रेजेंट टेंस में रिलेट करता है।